Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The aim of the lecture is to define continuity on closed interval, and then we state and prove intermediate value theorem. Also we will define and discuss uniform continuity. Now we start from the continuity at closed interval. A function f defined on a closed interval ab to r is said to be continuous on closed interval ab if a function f is continuous on open interval ab. It means a function is continuous at each point of this open interval ab. The second thing is that f is right continuous at point a and f is left continuous at point b. For example, if we draw a graph of such function, if this is a point a and this is a point b, if function f has some value at point a, so for example it start from here, and also let it has a some value at point b, so we draw it here. Now if function f is continuous, then we can draw a graph of a function starting from this point a, and without removing this pen from the paper we arrive at point b for where the function has a value f of b, और इस जगह पर फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ a. अब a और b के दरमियान जितने पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि तमाम के तमाम पॉइंट लेफ़्ट साइड से भी अप्रोचेबल हैं और राइट साइड से भी अप्रोचेबल हैं, और अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू एट दैट पॉइंट के इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा. लेकिन अगर हम पॉइंट ए के ऊपर बात करें तो इसमें सिर्फ हम इसको राइट साइड से ही अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन में हमारे पास फंक्शन की इस डोमेन में राइट साइड पे पॉइंट है लेकिन लेफ़्ट साइड पे नहीं है. इसी वजह से हम ए पॉइंट के ऊपर राइट कंटिन्यूटी कंसीडर करते हैं. इसी तरीके से बी पॉइंट के ऊपर हम बी को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन राइट साइड पे इस डोमेन में हमारे पास पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से हम इसकी राइट हैंड लिमिट इस जगह पर नहीं ले सकते, सिर्फ लेफ़्ट हैंड लिमिट ले सकते हैं. और अगर वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगी तो फंक्शन फिर लेफ़्ट कंटिन्यूस कहलाएगा, और इस केस के अंदर हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है. अब देखें, ऐसा भी हो सकता था अगर हम ये कंडीशन ना कंसीडर करते क्लोज इंटरवल के लिए, तो फिर हम एक ऐसा ग्राफ ड्रा कर सकते थे जैसे अगर ये पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है, बी के ऊपर भी लेट फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है, ओपन इंटरवल के ऊपर है. अगर ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो इसके ऊपर वो वैल्यू नहीं रखेगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होने के बाद बी के ऊपर भी वो कोई वैल्यू नहीं रखेगा. तो इस सूरत में तो कंटिन्यूटी हमारे पास क्लियर हो जाती है. लेकिन अगर ए हमारी डोमेन का हिस्सा होता है यहाँ पर, तो ए के ऊपर अगर वो वैल्यू फंक्शन की हम इस पॉइंट पर कंसीडर कर लेते और बी पॉइंट के ऊपर हम इस जगह पर कंसीडर कर लेते, तो आप देखें अब क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. अब नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम है, और बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है जो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन की वैल्यू इनिशियल पॉइंट के ऊपर यानी a के ऊपर और b के ऊपर डिस्टिंक्ट है, और लेमडा एक ऐसा पॉइंट है जो लाई करता है बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b. मींस दो केसेस हो सकते हैं अगर वो बिटवीन है कि f ऑफ a या तो लेमडा से लेस हो और लेमडा फिर f ऑफ b से लेस हो, और दूसरा केस हो सकता है कि f ऑफ a लेमडा से ग्रेटर हो और ये f ऑफ b से भी ग्रेटर हो. तो इन दोनों केसेस के अंदर लेमडा जो है वो f ऑफ a और f ऑफ b के दरमियान है, यानी ये दोनों केसेस हो सकते हैं. फिर रिज़ल्ट क्या है हमारे पास कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डैट f ऑफ c इज़ इक्वल टू लेमडा. अब अगर इसके ग्राफिकल प्रूफ की बात करें तो वो काफ़ी हद तक आसान है. आप देखें कि हम ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर ये अगर ये क्लोज्ड इंटरवल होगा और हम इसका अगर ग्राफ ड्रा करें किसी कंटिन्यूस फंक्शन का, तो फॉर एग्जांपल फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है
और इस जगह पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये जो हाइट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाई एक्सिस इस जगह पर ड्रा कर दूँ, ये हाइट एफ ऑफ ए के बराबर होगी और यहाँ से ये हाइट एफ ऑफ बी के बराबर होगी। अगर फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो और इस जगह पर ख़त्म हो रहा हो और ये कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर और दरमियान में कोई पॉइंट लैम्डा है, तो आप नोट करें कि फिर हम अगर इस तरीके से जाएं, अगर ये कंटिन्यूस होगा तो ज़रूर एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जब हम सी के ऊपर वो वैल्यू जो है बराबर होगी फंक्शन की लैम्डा के। और फ़र्ज़ कीजिए अगर ये कंटिन्यूस ना होता और फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता कि यहाँ से स्टार्ट होता यहाँ पर चला जाता और फिर यहाँ से आगे ग्राफ फिर यहाँ से स्टार्ट होता और इस जगह पर चला जाता। अब ये कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये कंटिन्यूस नहीं है और हम अगर इसका अब देखें लैम्डा अगर दरमियान में एग्ज़िस्ट करता यहाँ पर, तो लैम्डा को जब हम इस जगह पर लेकर आते तो दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू लैम्डा के इक्वल हो। फंक्शन की वैल्यू यहाँ तक किसी जो है वो पॉइंट के इक्वल होगी या इससे अबव की, लेकिन कभी भी लैम्डा के इक्वल नहीं आएगी, हालांकि लैम्डा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान है। इस वजह से कंटिन्यूटी की कंडीशन जो है वो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जब हम प्रूव करने लगते हैं, हम क्योंकि इसका एनालिटिकल प्रूफ करने जा रहे हैं, तो जो दो केस हमारे पास बनते थे कि लैम्डा अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान है तो ये कंडीशन भी हो सकती थी और दूसरी कंडीशन भी हो सकती थी कि जिसमें एफ ऑफ ए ग्रेटर दैन लैम्डा हो और फिर लैम्डा ग्रेटर दैन एफ ऑफ बी हो। तो दोनों में से अगर हम एक के लिए प्रूव कर दें तो दूसरा जो है वो फिर ऑटोमेटिकली उससे रिज़ल्ट डिराइव किया जा सकता है। तो इसी वजह से हम लिख रहे हैं कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन कंसीडर दैट एफ ऑफ ए इज़ लेस दैन एफ ऑफ बी, द अदर केस विल बी सिमिलर। अब इसके लिए प्रूफ के लिए हम एक सेट कंसीडर करते हैं एस, और उसकी कंस्ट्रक्शन इस किस्म की है कि ये ए बी के उन तमाम पॉइंट को कंटेन करता है सच डैट एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन लैम्डा। जैसे यहाँ पर जो हमने ग्राफ ड्रा किया था, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वो ग्राफ हम कंटिन्यूस फंक्शन ही होता, हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता और इस तरीके से जा रहा होता और ये अगर लैम्डा की वैल्यू है तो ये पॉइंट के ऊपर सी है, तो फंक्शन जो है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एफ ऑफ सी इज़ लेस एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन लैम्डा। तो ये पॉइंट तमाम के तमाम इस सेट एस के अंदर होते हैं, यानी डोमेन का कुछ हिस्सा होगा और फंक्शन की वैल्यू जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है लेस दैन लैम्डा। तो श्योरली एस नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कम से कम और कुछ नहीं तो ये एक कंडीशन जो हमने एज्यूम की है ये सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से ए पॉइंट जो है वो इस ए सेट एस को बिलोंग करेगा। और बी नो डाउट जो है वो अपर बाउंड होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम इंटरवल लिखते हैं ए से बी तक, तो बी इस सी से एक बड़ा पॉइंट होगा। अब अगर बी इसका अपर बाउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि सेट एस जो है वो बाउंडेड अबव है, और अगर ये बाउंडेड अबव है क्योंकि हम सेट ऑफ और ये सेट हमारे पास जो है सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, और सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब है कि इस सेट एस का सुप्रीमम सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। इस वजह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट सी इज़ द सुप्रीमम ऑफ एस। अब जैसा कि हमें गिवन है कि f एक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और इन पर्टिकुलर एट x इज इक्वल टू सी, क्योंकि सी भी इस इंटरवल ए बी के दरमियान एग्जिस्ट करता है, तो फिर बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच डैट दिस कंडीशन इज़ वैलिड। सो विदाउट मॉड इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये काफ़ी आसानी से इससे ये स्टेप बन जाता है
कि अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी मॉड लेस दैन एप्सिलॉन होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ सी जो है वो एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के दरमियान होगा, और इससे हमारे पास ये स्टेप आ जाता है। और इसी तरीके से इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x इज़ बिटवीन c माइनस डेल्टा एंड c प्लस डेल्टा। अब देखें, अगर हम बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम अगर c उसका सुप्रीमम होगा तो देयर एग्जिस्ट x1 बिटवीन c माइनस डेल्टा एंड c। तो इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पर अपनी तरफ से एक आइडियल सा ग्राफ बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये a है और ये b। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये f ऑफ a हमारे पास है, ये हाइट f ऑफ b है और लैम्डा कहीं यहाँ पर है। अगर फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और फ़र्ज़ कर लेते हैं इस तरीके से कंटिन्यूस हमारे पास एक f ऑफ b के ऊपर जाकर ख़त्म हो जाता है। तो दोबारा से ज़रा मैं इसको ड्रा कर देता हूँ बेहतर तरीके से, इसकी बजाय कि ज़रा ज़्यादा आइडियल इस तरह का इस वजह से मैंने ड्रा किया था। लेट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी लैम्डा के इक्वल फंक्शन वैल्यू रख रहा है और यहाँ पर भी लैम्डा के इक्वल है, यहाँ पर भी लैम्डा के इक्वल है। तो लेकिन दरमियान में ऐसे पॉइंट है जैसे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो लैम्डा से ज़्यादा है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो सी पॉइंट होगा वो ये सी पॉइंट होगा, क्योंकि हम इसको सी पॉइंट नहीं कह सकते और ना ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि सी जो है वो मैक्सिमम होगा इस इंटरवल के दरमियान। तो इसमें पॉइंट राइट साइड पे बड़े होते हैं और लेफ़्ट साइड पर छोटे होते हैं। अब नो डाउट अगर सी ये मैक्सिमम पॉइंट है तो कोई ना कोई पीछे भी इस जैसे इस जगह पर हो सकता है पॉइंट, या इस जगह पर पॉइंट हो सकता है जो कि x1 है। और अगर फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पर इतनी जो विड्थ हो वो से लिया हो c माइनस डेल्टा और इतना ही c प्लस डेल्टा, तो आप नोट करें c माइनस डेल्टा के अंदर इस जगह पर ऊपर एक इधर एक x1 पॉइंट होगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू लैम्डा से लेस होगी। मींस उस केस के अंदर f ऑफ x1 इज़ लेस दैन लैम्डा। तो इसी कंडीशन को हम यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें यूज़ कर रहे हैं इस f ऑफ c और इज़ लेस दैन f ऑफ x प्लस एप्सिलॉन, और हम कह रहे हैं कि c माइनस डेल्टा और c के दरमियान एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है x1 जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेस दैन डेल्टा है। इससे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है f ऑफ c इज़ लेस दैन लैम्डा प्लस एप्सिलॉन। अब इसी तरीके से आप नोट करें x2 एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो c और c प्लस डेल्टा के दरमियान होगा। मींस x2 इस जगह पर पॉइंट होगा और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है यानी f ऑफ x2 डैट इज़ ग्रेटर दैन लैम्डा। अगर ये ग्रेटर दैन लैम्डा होगा तो ये s को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि s के अंदर सिर्फ वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू लैम्डा से लेस हो। तो यही वजह है कि x2 जो है वो s को बिलोंग नहीं करेगा। और अब हम अगर इस्तेमाल करें ये दूसरी जो कंडीशन यहाँ पर बनती है कि f ऑफ c इज़ ग्रेटर दैन f ऑफ x माइनस एप्सिलॉन, तो उसकी जगह पर x2 हमने कंसीडर कर लिया, क्योंकि x जो है वो c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के दरमियान है। तो x2 भी इसी के दरमियान एग्जिस्ट करता है, यानी c और c प्लस अगर डेल्टा के दरमियान है तो वो इस इंटरवल में भी होगा। तो f ऑफ x2 माइनस एप्सिलॉन विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू लैम्डा माइनस एप्सिलॉन। इक्वलिटी हमने इस वजह से यूज़ की है कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है उसके रिवर्स जो पॉइंट s में नहीं होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे उसमें यहाँ पर इक्वलिटी भी शामिल होगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आप देखें हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस एप्सिलॉन, ये आ गया।
इज़ लेस देन एफ ऑफ सी ये, और फिर ये एफ ऑफ सी इज़ लेस देन लेमडा प्लस एप्सिलॉन ये। अब इनको अगर हम एक और स्टेप यहाँ पर करते तो लिखा जा सकता था कि एफ ऑफ सी माइनस लेमडा इज़ लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, and converting this expression to a mod form we can write f of c minus lambda, ये mod होने की वजह से नॉन नेगेटिव होगा which is less than epsilon। यानी हमने साबित किया कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि लेस दैन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ ज़ीरो ही हो सकता है। अगर ये ज़ीरो होगा तो ऐसा नंबर जिसका मॉड ज़ीरो के बराबर होगा वो इट सेल्फ एफ ऑफ सी माइनस लेमडा होगा, तो जिससे रिज़ल्ट निकल आएगा एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू लेमडा। तो इस तरीके से इस थ्योरम का प्रूफ जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट दैन द कंटिन्यूटी, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो वर्ड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो एज आ सिंगल वर्ड इसको कंसीडर करेंगे तो आप कंटिन्यूटी से कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ बुक्स के अंदर इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जगह पर वर्ड यूज़ होता है यूनिफॉर्म कॉशी। तो इसको इस तरीके से मत समझिए कि शायद ये कंटिन्यूटी के साथ कोई वर्ड लगा के हम कंटिन्यूटी को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन है। सपोज एफ ई टू आर इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, वी से डैट एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ई इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच डैट एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ क्यू मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू ई फॉर विच p माइनस क्यू मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा। यानी हम इसमें किसी पॉइंट को फिक्स नहीं कर रहे, p और q दोनों ही ऐसे पॉइंट्स हैं e के कि जब f ऑफ p माइनस एफ ऑफ q इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग p माइनस q को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और आप नोट करें कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से हम कंटिन्यूटी बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम अगर q को फिक्स कर दें और p को वेरिएबल रखें, यहाँ पर तो दोनों ही वेरी कर रहे हैं, लेकिन हम q पॉइंट जो है उसको फिक्स कर देते हैं और p पॉइंट को वेरिएबल रखते हैं, तो यहाँ पर भी q फिक्स होगा, जिससे हमारे पास आइडिया आ जाएगा कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट q। और अगर हम ये q को फिर क्योंकि वो भी e को बिलोंग करता है, अगर उस की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर फिक्स करके ली जा सकती हैं, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा तो वो कंटिन्यूस भी होगा इस डोमेन e के ऊपर। दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली है यहाँ पर कि जब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं तो हम कोई फ़िक्स पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि हम पूरे के पूरे सेट के ऊपर इसका जिक्र कर रहे हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है वो फंक्शन की प्रॉपर्टी है ऑन अ सेट, या फिर इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ये एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है। लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर डिफ़ाइन होती है, या इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ये एक लोकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट हैज़ नो मीनिंग, कि जब भी हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करेंगे और अगर किसी एक फ़िक्स पॉइंट पे बात करें तो वो कोई मीनिंग नहीं रखते। और इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लेकिन इसके डिफरेंस को समझने के लिए कंटिन्यूटी को और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी को हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। s जो है वो हाफ ओपन इंटरवल है सच डैट x इज़ बिटवीन 0 and 1 एंड इक्वल टू 1, मीन्स के s इज़ इक्वल टू दिस हाफ ओपन इंटरवल। 0 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 1 इंक्लूडेड है। और फिर हमारे पास क्या है कि f ऑफ x जो है वो डिफ़ाइन है फॉर ईच x इन s बाय द फार्मूला f ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर।
तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है ऑन एस के ऊपर। इसके प्रूफ के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक्स और वाई दो पॉइंट हैं हाफ ओपन इंटरवल 0-1 में से, और कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई को, जो कि इक्वल एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और इसे लिखा जा सकता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि हमारे पास x और y इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम यहाँ पर जब इनकी मैक्सिमम वैल्यू x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और y की मैक्सिमम वैल्यू 1 से रिप्लेस करेंगे तो आने वाला रिज़ल्ट इस एक्सप्रेशन से बड़ा होगा, तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस वाई। अब अगर x माइनस वाई मॉड लेस दैन डेल्टा हो तो हमारे पास f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई मॉड लेस दैन 2 डेल्टा होगा, जो कि इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन के। मींस हमने प्रूव कर दिया है कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन whenever x minus y mod is less than delta, taking delta is equal to epsilon by 2. So hence we have a result that function f is uniformly continuous on S. यहाँ पर एक और बात इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है। देखें, जब हम ग्राफ की बात करें तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनता है, और नो डाउट ये ग्राफ से हमें पता चलता है कंटिन्यूस है, और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है। लेकिन ग्राफ हमें कोई भी इस किस्म की का रिज़ल्ट नहीं देता जिससे हम अंदाज़ा कर सकें कि क्या वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ग्राफ हमें सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में बताता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हमें किसी न किसी तरीके से उसे प्रूव करना पड़ता है। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें हमारे पास S एक हाफ ओपन इंटरवल है 0-1 मीन्स S इज़ इक्वल टू दिस हाफ ओपन इंटरवल 0-1, और फंक्शन f जो है वो डिफ़ाइन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x। अब अगर हम इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस किस्म का बनता है, क्योंकि 0 के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे और 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर है, और इससे पीछे जो फंक्शन का ग्राफ बनता है वो इस किस्म का होता है। यानी इसमें y एक्सिस इस फंक्शन के साथ एसिम्पटोट के तौर पर बिहेव करता है। अब ये क्लियरली फंक्शन जो है 1/x ये ग्राफ से पता चल रहा है कि कंटिन्यूस है, लेकिन ग्राफ से हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है कि नहीं है। इसके लिए हमें प्रूव ही करना पड़ता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है इस लिहाज से कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने प्रूव करना है कि अगर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता तो फिर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0, और ये डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है सच डैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस वाई मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा। और अगर f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा तो फिर एप्सिलॉन की किसी एक वैल्यू के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये साबित हो जाता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो हम इसके प्रूफ में यही करने जा रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर एप्सिलॉन की एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 10 के इक्वल, और फिर सपोज़ करते हैं कि डेल्टा जो है वो 0 और 1 के दरमियान है, और अगर दो x और y ऐसे हम कंसीडर करें जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मींस x माइनस वाई मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा हो, तो अब देखें अगर x को हम डेल्टा के इक्वल रखें, y को डेल्टा ओवर 11 के इक्वल रखें, तो x माइनस वाई जो है वो 10 डेल्टा ओवर 11 आ जाएगा, और 10 डेल्टा ओवर 11 इज़ लेस दैन डेल्टा, क्योंकि हमारे पास 10 ओवर 11 जो है डेट इज़ लेस दैन 1, और इसके साथ डेल्टा पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा।
मींस कि जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू रखी हैं ये सेटिस्फाई कर देती हैं जो हमने डेल्टा चूज़ किया है। अब अगर हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉड को कंसीडर करते हैं तो एक्स की वैल्यू डेल्टा पुट करने से यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर डेल्टा आ जाएगा और डेल्टा ओवर 11 पुट करने से 11 ओवर डेल्टा, इसे ये इक्वल है 10 ओवर डेल्टा के इक्वल, जो कि पॉजिटिव है, इस वजह से हमने इसमें मॉड यूज़ नहीं किया। अब 10 ओवर डेल्टा जो है ग्रेटर है 10 से, क्योंकि डेल्टा हमारे पास लेस दैन 1 है, क्योंकि देखिए डेल्टा लेस दैन 1 है तो हमारे पास 10 डेल्टा इज़ लेस दैन 10, और यहाँ से अगर हम 10 को डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई 1 ओवर डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 10 इज़ लेस दैन 10 ओवर डेल्टा, मींस 10 ओवर डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन 10। सो वही हमने लिखा है। तो देखिए हमने क्या प्रूव किया है, हमने साबित किया है कि जब x माइनस वाई मॉड लेस दैन डेल्टा हो तो फिर f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई मॉड ग्रेटर दैन 10 है, और एप्सिलॉन को हमने 10 के इक्वल कंसीडर किया था। मींस ये कंडीशन वायलेट हो जाती है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। अब नोट करें, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ज़रूरी है कि हम एप्सिलॉन की वैल्यू 10 कंसीडर करें। तो इसका आंसर ये है कि हमने क्योंकि साबित करना था कि ये किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इस वजह से हम 10 को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए आप 10 के अलावा कोई और वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, तो आप नोट करेंगे फिर हमें x और y वाली चॉइस जो है वो ऐसी ज़रूर चूज़ कर सकते हैं कि जो फिर उस कंडीशन को भी वायलेट कर देगी। तो आज के लिए इतना ही, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।